भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि मतलब वो जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो ना तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है और स्कूल में क्लास में बिल्कुल फेल भी हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। क्या ऐसा करें? आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा हर एक चीज़ का सुख सुविधा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है, नंबर की आती है, तो आपका बच्चा हमेशा फेल हो जाता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है। पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। ज़्यादातर लोगों की केवल केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया था, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना है वो होती है, वो पूरी हो जाती है और उनका जो बच्चा होता है जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उनका जो बच्चा है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। यह उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, साथ साथ एक आपको धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया अपने बच्चे को भेज दीजिए उसके साथ सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करवा देना, अपने बच्चे के हाथों आप अर्पित करवा दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से उसकी मनोकामना पूरी होगी। और आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई में जो कमज़ोर है वो पढ़ाई लिखाई करने लगे, तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का मन ना पढ़ाई में भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब देखिए, जो हमारा ये पहला उपाय तो हमारा हो गया। अब जो हमारा दूसरे उपाय की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, दूसरे उपाय में हमको करना क्या है,
इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं ना, उनको ये उपाय करना है। अब ये उपाय वो लोग करेंगे कैसे, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। और लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल ले लिया, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, मतलब गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग लेने में यही गलती करते हैं कि वो ले तो लेते हैं, लेकिन लेने में गलती यही करते हैं कि वो देखते नहीं हैं। तो ठीक, तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, इस उपाय को, सबसे अच्छी बात है इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। मतलब आपको और कहीं नहीं जाना, केवल और केवल आप अपने घर में इस उपाय को करिए। अब घर में इस उपाय को करेंगे कैसे? इस उपाय के लिए आपको माता सरस्वती की फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती का फ़ोटो या मूर्ति लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको शाम के वक्त उनको, माता सरस्वती को, ये लाल फूल अर्पित करना है और माता से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको भी पता है कि जो हमारी माता सरस्वती होती हैं उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो बस आपको करना क्या है, आपको उन्हीं को मतलब अर्पित करके ये चुपचाप अर्पित कर देना, औषधि के रूप में मांग लेना है। ठीक, औषधि के रूप में मांग लिया। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने औषधि के रूप में मांगा, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। इस उपाय में करना क्या है, जिनका भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, आपको पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर से आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और सीधा सीधा भेज दीजिए कहाँ, उसको शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है। बस जलाधारी के दाएं अपने बच्चे के हाथ से अर्पित करवाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1-2 बार करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा।